नमस्कार फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी टेक के ईडीयू चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे जो है कि परसेंटेज का लास्ट सवाल था, जिसमें कि हम लोग सीखे थे कि कैसे हम लोग जो है कि लाभ प्रतिशत जो महत्तम होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें ये भी बताए थे कि हानि प्रतिशत के लिए हम लोग कम कर देते हैं। इस सीरीज में चलिए अगला प्रश्न लेकर के हम आए हैं आपके सामने। देखिए कह रहा है क्या, प्रश्न आपको सामने ऊपर पे लिखा हुआ है। ठीक है, हल करते हैं। कहता है क्या कि मंच के ऊपर 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष, मंच के ऊपर टावर के शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि मंच के ऊपर से, मंच के ऊपर से, ठीक है, जो कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्या कर रहा है, एक मंच के, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये देखिए, हम इस जगह पर हम चित्र बना देते हैं। ये एक मंच बना है, ठीक है, लेट कर लो इसको, ए बी जो है मंच होगा। ज़्यादा तो विस्तृत इसको बनाना नहीं है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में बनाना है। अब इसमें कहता है कि इससे दूरी देखिए कितना है। कहता है क्या कि 50√3 मीटर दूरी पर, 50√3 मीटर दूरी पर एक टावर है। क्या है, ये टावर है। तो टावर तो निश्चित है जमीन से होगी, तो ये जमीन का सतह हो गया, जमीन का सतह। और जमीन का सतह हम क्यों लिए, क्योंकि कोई भी यदि मंच भी तैयार होगा तो वो जमीन के सतह से ही होगा ना, कोई हवा में तो पैरेलल होगा नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सी है, डी है और ई है। कहता है कि ये उन्नयन कोण जो बना रहा है, उन्नयन कोण पता है आपको कि नीचे से बनता है, तो ये 30 डिग्री का बना रहा है। और अवनवन कोण जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो अवनवन कोण बनता है, नीचे से जब देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो ये 30 इतना मीटर है, ये आपका ये दूरी हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। अब कहता है प्रश्न में, यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये टावर की ऊंचाई जो है ये कितना दिया हुआ है, 60 मीटर है। कितना है टावर की ऊंचाई, 60 मीटर। तो कह रहा है कि मंच की ऊंचाई ये वाला जो है h बराबर 1। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो अभी ये पूरा इतना हमको पता है, पूरा क्या है आपको पता है, क्योंकि ये टावर कितना है, 60 मीटर है। ये भी आपको पता है, हमको ये नहीं पता है, इसलिए नहीं पता। ये पता होगा तो ये सीधा वाला पता तो हो जाएगा ना। ये देखिए, ये आप यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, है क्या क्या चीज, ये आपका देखिए न्यून कोण ये हो गया 30 डिग्री का, तो ये आपका लंब हो गया। बट ये तो है नहीं, हमको पूरक है। तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हो, ये वाला चाहिए ना आपको, इसको x कर लो, यानी DC को x किया, माना लिख दीजिए DC इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स। तो दो यहां से लेकर के चलना होगा, दो इक्वेशन लेकर के आगे बढ़िएगा, आपको मिल जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये आपका 60 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और यहां से जो है अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता हो गया, ये पता है, ये कितना है 50√3, क्योंकि उसके सामने है। और यदि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हम लोगों का पूरा जो रूप दिख रहा है, ये भी आपको पता है, ये x हो गया, ठीक है। तो ये x है, ये 50√3 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम लोगों को देखिए क्या है, ये आपका x को निकालना है। यहां पर देखिए ये जो आपका ये वाला जो दिख रहा है, इससे हम ये वाला निकालते हैं। देखिए आप यहां पर लगाइए 10 में क्या होता है, 10 कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री में होता है p/b, आपको पता है। यदि आपको ये पता नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा p/h कॉस थीटा b/h टेन थीटा p/b, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का चारों वीडियो का लिंक है, आप वहां पर जाकर के उसको पढ़ लीजिए, आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया 10, अब 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री होता है √3, 10 30 होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। आप कहिएगा कि ये क्या होता है, 30 60 क्या होता है, तो इनका मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर 1/√3 लगाए। अब P देखिए लंब,
आप कहिएगा कि सर इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, इसके लिए भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्लास लिया हूं। मैं 5-6 वीडियो का ट्रिग्नोमेट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। क्योंकि जब तक आप उस लिंक पे जाकर के वो वीडियो नहीं देखते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और उसको यदि डिटेल करेंगे तो ये एक प्रश्न कम से कम 40 से 45 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देख ही लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर हो गया P। P का मान आपको पता नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, अभी DE कर दो, केवल क्या कर दो, DE कर दो। मान लो अभी हमको पता नहीं, बट B पता है। देखिए कितना है, 50√3, √3 कट गया। DE का मान पता चल गया 50। कितना पता चल गया, 50। ये तो ये पता चल गया, और टोटल पता है ये है। कुल कितना है, टोटल में कौन कौन है, देखिए EC है, क्या है EC, यानी EC कौन कौन है, DE प्लस CD, ये दोनों है। तो DE का मान पता है आपको, DE का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 50 निकाला, और पूरे का मान आपको पता है EC कितना है, 60 है। चाहिए हमको CD, ये वाला, तभी तो ये निकलेगा। इसको इधर ला दीजिए, CD इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया क्या, मंच की ऊंचाई। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए प्रश्न का रहा है, प्रश्न आपको ऊपर में लिखा हुआ है, एक मंच है, ठीक है, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, 50√3 मीटर की दूरी ऊपर एक खड़ा है, क्या खड़ा है, टावर। आपको पता है टावर है ये। टावर जब खड़ा है तो टावर जमीन से खड़ा होगा, कहां से खड़ा होगा, जमीन से खड़ा होगा। और जब टावर जमीन से खड़ा है तो कहता है क्या कि इसकी दूरी 50√3 मीटर है, और टावर की ऊंचाई दी हुई है हमको 60 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर। टावर की ऊंचाई आपको दी हुई है, मंच आप यहां से दूरी 50√3 दी हुई है। हम क्या कर लेते हैं कि tan 30 लगा दिए इसमें। tan 30 क्यों लगाए, क्योंकि P/B चाहिए हमको, इसमें H यानी कि कर्ण का कोई जरूरत नहीं है, यानी हाइपोटेन्यूस का कोई जरूरत नहीं, हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस से बन जाएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर और बेस को क्या करते हैं हम लोग, tan थीटा P/B होती है। अब tan P/B कैसे होती है, cot B/P कैसे होती है, sin P/H कैसे होती है, cos B/H कैसे होती है, इनका मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ हूँ। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, या फिर मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका ये वाला। उसके बाद DE हो गया आपका ऊपर वाला। DE आपका क्या हो गया, ऊपर वाला। तो DE जब ऊपर वाला हो गया तो DE को हम लोग यहाँ ऊपर में लिख दिए, P हो गया। और ये जो B है ये 50√3 है, ये B कितना है, 50√3। तो ये B हो गया 50√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, लेकिन पहले √3 कट रहा था, कटा दिए 50, और ये DE का मान हो गया 50 हो गया आपका कौन सा, ऊपर वाला भाग। लेकिन आपको पूरा टावर की ऊंचाई पता है कितना है, 60, और 60 में से 50 को मैंने माइनस कर दिया ऊपर वाला, ये हो गया 10। और ये आपका निश्चित, ये देखिए ये इसके सीधा में है, और ये भी यहाँ से जमीन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसके सीधा में यहाँ पे हो जाएगा AB, और AB हो जाएगा मंच। इसलिए आपका मंच की ऊंचाई कितना हो जाएगी, मंच की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। अभी भी कोई दिक्कत है, किसी भी चीज को चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, 90 डिग्री क्या है, जो है आपका न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ये सारी चीजें चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एक पैटर्न आप लोगों के सामने है जो इस तरह से है, 91827364, 81726354, 71625344 ... कहता है नेक्स्ट क्या होगा। ए नंबर में है 5234166, बी नंबर में है 61524336, सी नंबर में है 5234165, डी नंबर में है 61524334। देखिए ये है
चलिए अभी हम लोगों को लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, वेट कीजिए। आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड से भी बताएंगे। क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1K तक हमको जाने दीजिए, और आप लोगों का सहयोग हुआ तो 1K तक बहुत जल्द जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1K हम लोग जो है कि विद इन 1 मंथ हम लोग यदि 15 डेज कर लेते हैं, तो आप लोगों को हम नेक्स्ट मंथ से आपको जो है ना स्मार्ट बोर्ड पर भी क्लास लेकर के दिखाएंगे। आइए देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ जो है डिटेल दी हुई है, इस प्रकार से देखिए है 91827364, इसमें 81726354, इसमें है 71625 और 34, ये है ना। चलिए हम लोग इसमें जानते हैं कि डिफरेंस कितने कितने का हो रहा है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, यानी कि यह आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में है, यहां पर हो जाएगा 6। दूसरा वाला देखिए 1 1 1, इसमें कोई अंतर नहीं, 6 1 हो गया। अब देखिए आपके सामने 6 1 का 2 को है, ये तो क्रॉस हो गया, ये तो क्रॉस। 4 ऑप्शन में यही आपको सबसे समझ में ज्यादा आनी चाहिए कि आपका 2 चीज जो है कि आपको मिल जाएगी। अब कभी कभी तो एक ही रहेगा, ठीक है, कभी कभी 3 गलत हो गया तो तुरंत आंसर हो जाता। थोड़ा सा और हम लोग इसमें कर लेते हैं। यहां देखिए 8 7 6, 8 7 6, अब कितना हो जाएगा 5, 5 यहां भी है, यहां भी है, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां देखिए 2, यहां भी 2, यहां भी 2, कोई अंतर नहीं, 2 यहां भी 2 है, 2 है, सही है। इसी दोनों में कोई होना है आंसर, एकदम ध्यान से देखो। यहां 7, यहां 6, यहां 5, तो 7 6 5 के बाद क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब 4 हो गया, अब यहां देखो, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां तक तो ठीक है। अब 3 3 6 3 3 4, यानी कि आपको 3 3 तक लास्टली चेक करना ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहां देखो 3 है, 3 है, 3 है, सब में 3 हो जाएगा। यहां देखिए 6 है, 5 है, 4 है, 4 के बाद क्या होगा 3, तो 3 यहां पर है, ये बिल्कुल सही हो गया। अब यहां देखिए कांस्टेंट में क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, ये आपका क्या हो गया 4, ये वाला आंसर हो गया, मीन्स डी नंबर का आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं इस तरह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए एक प्रश्न और है आपके सामने जो ऊपर में लिखा हुआ है 9 1 2 3 8 7 6 9 AZ, कहता है क्या इसका आकृति जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए जल में क्या होगा, शीशे में नहीं, जल में क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखना, जल में क्या होता है कि आप यदि कोई चीज उसमें डालते हो तो पार्श्व हो जाता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब समझे, ये देखिए यदि आप पेंसिल ऐसे डालते हो ना, तो आपको जल में ऐसा प्रतीत होगा। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, एकदम ये चीज को ध्यान में रखना। ये आपका विज्ञान का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ये जैसे ही आप ये नीडल वाला जो भाग है इसको यानी कि नीचे जमीन पर रखते हो, यानी कि जल के ग्लास तक, कांच के ग्लास तक ले जाते हो, या फिर जल के ऊपरी सतह पर रखते हो, जल में डुबाना नहीं है, जल के ऊपरी सतह पर, जल के ऊपरी सतह पर। और जैसे ही जल के ऊपरी सतह पर रखेंगे, जल में आपको ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। नहीं तो कभी आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो क्या होता है, जस्ट उसका उलट जाता है। ये क्या होता है, उलट जाता है, इससे ऐसे उलट जाता है, ऐसे उलट गया। अब ऐसे उलट गया तो देखिए ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ए जो है ये ऐसे हो जाएगा, 9 जो है वो उलट जाएगा, ठीक है। यदि आप 9 ऐसे लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो ये उलट जाएगा। 6 है तो ये आपका ऐसे उलट जाएगा, देखिए इस तरह से। फिर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, बट अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, समझ में आपको आ जाएगी। देखिए ऑप्शन आपको दी हुई है, ए नंबर का ऑप्शन है इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग ले लेते हैं, देखिए
यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका इसमें 9 नहीं है, 9 है, 9 के बाद 7 6 यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, चलिए हम लोग और बी नंबर का ऑप्शन ले लेते हैं, इधर से देखते हैं। ये देखिए जेड है, ए है, 6 है, सॉरी 9 है, उसके बाद ये 6 है, इस तरह से 6 इधर से उलट जाएगा। ठीक है, देखिए ये जैसे ही ऊपर चढ़ेगा इसको ऊपर लेकर के जाइए, यानी कि पार्श्व। ठीक है, पार्श्व। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर हो गया आपका 9 है, उसके बाद जो है 6 हो गया, उसके बाद ये देखिए 7 है यहाँ पे, उसके बाद 8 है, उसके बाद जो है कि आपका 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, और फिर लास्ट में 9 है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो देखिए ये वाले को आप उल्टाइए, 3 को उल्टाइए, या इसको जैसे ही हम नीचे की ओर लाते हैं तो ये तो देखिएगा इधर से हम इसको ऐसे उल्टा दिए तो ये भाग जैसे था वैसे हो जाएगा, ये नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं। तो ये वाला तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब सब में चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो नीचे में लिखे हैं बी नंबर का ये सही कि नहीं। जेड को पलटा दो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हो गया इसका ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ पलटेगा, जैसे ही पलटेगा तो ये इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। देखिए इधर हो गया, अब फिर ये वाला इधर हो जाएगा आगे की तरफ, ये आपका सही है। उसके बाद फिर ये 9 है, 9 को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भाग को जस्ट ऊपर लेकर के जाओ। देखिए ऊपर लेकर के गए, ये एकदम बिल्कुल ये मुंह वाला भाग ऊपर चला जाएगा। ये 6 है ना, इसको जस्ट आप ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिएगा तो ये 6 के जैसा हो जाएगा। ये देखिए ये 7 है, इसको आप ऊपर ऐसे करो, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये जस्ट ऐसे देखिए विपरीत हो जाएगा। ये देखिए, देखिए आप इसको पलटाओ, जैसे पलटाओगे ये इस रूप में आ जाएगा। तो 7 हो गया, 8 का जैसा था वैसे रह जाएगा। देखिए 8 है ना, 8 को आप उल्टाइए पलटाइए सेम ही होगा। 3 का देख लो, 3 को जैसा है वैसे ही, बट ये 2 है ना, इसको जस्ट ऊपर ले जाओ तो ये देखिए ये वाला भाग यहीं रह जाएगा और ये वाला भाग ऐसे चढ़ जाएगा। देखिए जस्ट इसको ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 1 है ना, इसको जस्ट आप ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर करो तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। और उसके बाद ये जो आपका 9 है ये तो यहाँ पर करने के लिए सीखी गई है। आंसर आपका क्या हो गया? बी। पार्श्व कैसे करते हैं? ये जल में प्रतिबिंब है। ये किसमें है? जल में प्रतिबिंब है, ना कि आपका ये देखिए ये यहाँ पर यदि हम बी लिखे तो आपको शीशे में क्या दिखेगा, दर्पण में क्या दिखेगा। तो ये चीज यदि ध्यान देना है, यदि आपका शीशा में है, इसी चीज को शीशा में देखिएगा तो आपका ये ऐसा उल्टा दिखेगा। ठीक है, बट जल में प्रतिबिंब जो है अलग बनता है, शीशे में अलग। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है कि इसको हम लोग उल्टा दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों के पास 425 का होल स्क्वायर माइनस 424 का होल स्क्वायर ये है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, और बहुत जल्दीबाजी में करना है हम लोगों को, तो कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, और उसके पहले इसको सॉल्यूशन करना है, और बहुत ही जल्दी। कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम इसको। तो ध्यान देना, यदि कोई प्रश्न आपको इस प्रकार का हो कि दोनों का अंतर 1 का हो, कितना का अंतर? देखिए 425 और 424 दोनों का अंतर कितना? 1 है। चलिए मैं लेता हूं, जैसे देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझना। वैसे तो आपको पता है 25 माइनस 16 करेंगे 9 हो जाएगा, 16 9 25। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या करो, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी 5 प्लस 4 और इस दोनों का घट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 1, बस जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। देखिए आंसर सही है, नहीं समझे एक बार फिर से समझ लो इसको। देखो दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, आपको याद बस ये रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यदि दोनों का अंतर 1 हो, कितना हो, अंतर 1 हो। चलिए हम ले लेते हैं 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब हमको ना पता है 11 का स्क्वायर 121, ना 10 का स्क्वायर 100, घटा के कितना होगा 21। डायरेक्टली क्या करो, 11 में 10 को जोड़ दो और 11 में 10 को घटा दो। घटाने वाले को नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, 11 10 कितना हो गया 21। बात समझ में आ रही है? नहीं आया समझ में, एक और एग्जांपल समझ लो बड़ा वाला, ठीक है। देखिए अभी तो याद था हम लोगों को, अभी हम ले लेते हैं 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब 31 का हमको नहीं पता है कि 961 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जब नहीं पता है आपको कि इसका 961 होता है और इसका 900 होता है, तो हम कैसे 61 करेंगे? ये प्रोसेस लॉन्ग हो गया, गुना करने में आपको करना क्या है, 31 प्लस 30 कर दीजिए एक बार और 31 माइनस 30, तो ये तो आपको कंफर्म है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक हो जाएगा गुना के क्रम में, बस आंसर हो गया। इस दोनों को जोड़ के 31, इस दोनों को आप भी जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 5 4 2 4, दोनों को जोड़ दीजिए 849, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? कितना इजी ट्रिक है, कितना इजी ट्रिक है, इसको समझना है। समझ में आ गया? तो ये वाला ट्रिक को आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके कि सर ये कैसा ये जो है अच्छा लगा कि नहीं। और गुना और वर्ग करने का बहुत अच्छा ट्रिक हम बताए हुए हैं पहले, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक, आप वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न है, कहता है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर, ऊपर में जो लिखा वो प्रश्न है, 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। कहता है कि आप 5 वर्षों में, समय दिया हुआ है टी या एन जिसको कहते हैं, वो 5 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। और कहता है क्या कि वार्षिक साधारण ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 4.5%, इसको हम लोग 9/2% भी कर सकते हैं क्योंकि 9/2 4.5 होता है। और पी आपका मूलधन जो है वो 4600 रुपीज है, इतना है। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितना है आपका 4600 रुपया कह रहा है, और समय कितना है आपका, कहता है क्या कि हम 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और दर कितना है 9/2, 2 को नीचे कर दिए 100, 100 कटा दीजिए, 23 दूनी 46, 5 9 45 गुना 23 कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गुना कर दो इसको, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135 के 5 हाथ रहल 13, 45 दूनी 90 3 93 103, ये 1035 रुपया आपका जो है इसका साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसी को कहता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका रूल अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मजेदार रीजनिंग है, एक श्रृंखला दी हुई है, आप लोगों को इसको समझना है कि कैसे सॉल्व होती है और इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये दी हुई है आपको, और 1 3 2 8 7 13 12, अगला संख्या कह रहा है क्या होगा। एक गजब ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो कुछ भी दिमाग लगाओ। देखो 3 और 2 1 का अंतर, यही ना, 8 7 1 का अंतर, 13 12 1 का अंतर। अब यहां पर कहोगे कि 1 का अंतर है, हम अगला ले लेते हैं, 13 12 है, तो हम यहाँ पर जो है 14 13 ले लेते हैं, यही ना, कि देखिए इसमें भी 1 का अंतर है। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि श्रृंखला आप लोगों ने सोचा कुछ और है कुछ और। क्या है, देखो यहां पर देखो 3 है 8 है, और इस तरह से 3 और 8 जोड़ा किस पे लगा, 8 पे। कितना का अंतर है, 5 वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ 5। 8 और 5 कितना का वृद्धि हुआ, 13, 5 का वृद्धि हुआ।
यहाँ 2 और 7 कितना वृद्धि हुआ 5 का, और 7 और 5 कितना का वृद्धि होगा 5, 12 का, यानी 5 का वृद्धि। अब यहां पर जो 13 आया इससे ना अगला टर्म आएगा, तो यहां पर देखिए कितना आया, 3 में 5 जोड़े 8 आया, 8 में 5 जोड़े 13, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा 18। श्रृंखला समझ में आ गई, बहुत मजेदार है। तो मैथ्स रीजनिंग का इसी प्रकार का हम लोग का क्लास चलते रहती है। आइए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर है, कहता है क्या, यदि, प्रश्न ऊपर में है आपका, यदि OATH का मान इतना है, OATH का मान इतना है, तो आप बताइए, क्या बताना है कि अल्टर का मान कितना है। कुछ भी कह सकता है, तो ये कोई भारी सवाल नहीं है, इसके लिए आप कोड याद रख लो, आपका सवाल बन जाएगा। तो कोड क्या याद रखना है, देखिए यहां पर आपको पता है, ध्यान से देखो, m और n का जगह क्या क्या होता है, m का जगह होता है 13 और n का जगह होता है 14। कहिएगा कि ये कैसे पता है, आप लिख दो, ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इधर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM, यहाँ लिखिए NOPQRSTUVWXYZ। ये आपका 13 ऊपर में 13 नीचे में 16 हो गया, तो m का जगह 13 होता है, कितना होता है 13, याद रखोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। और 14 होता है m, 13 14 13 14 याद रखना है, 13 14 13 हो जाएगा m का, 14 हो जाएगा आपका n का, ठीक है। और तो a का 1 है ये है, और जो है आपको z का पता ही है कितना होता है 26, टोटल 26, y का 25, b का 2। इस तरह से आपको आगे पीछे याद करना है, d का 5, सॉरी d का 4, e का 5, f का 6, ये सब याद रखना है, ऐसे नहीं होता है। j का 10, ये सब आपको याद रखना है। r का आपको यहाँ पर देखिए r यहाँ पर है, तो इस तरह से हम लोगों का सबका मान याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 14 15 16 17 18, r का 18, ठीक है, t 20 होता है, तो ये सब हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। h का आपका जो है 8 होता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें ये बना कैसे है, ठीक है। देखिए o है, o का मान देखिए यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा 15 है यहाँ पे। a का मान 1, ये हो गया 1। उसके बाद t का मान देखो कितना है 20, और h का मान देखो कितना है, h का मान कितना है 8। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इतना को हम लोग अल्टर में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे अल्टर में। a का मान देखिए कितना होता है 1, क्या होता है 1, सबके शुरुआत में 1 है, किसको चयन करें पता नहीं। l का मान आपको पता है, अभी हम लिख दिए हैं। m यदि 12 होगा तो उसके पहले, सॉरी 13 होगा तो l कितना होगा 12, कितना यहाँ लिखोगे 12। अब देखिए 112 किसमें है, ऊपर वाला दोनों में, अब ऊपर वाले दोनों में ही कोई होगा ना। अब यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 20, 21 20 में एक सही कर लो, आंसर हो जाएगा। कितना है t का होता है 20, ये वाला हो गया आंसर। समझ में आया, अच्छा लगा। तो इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इस प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सोनी टेक एंड एडू। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।